गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की 10th क्लास की आपकी वर्कशीट हिंदी मीडियम में 36 नंबर वर्कशीट जो आप हैं, ये आपकी बेसिकली धातु और अधातु जो आपका पाठ है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो आपका प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन चारों ऑप्शन में से आपको जो है करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद। तो आप पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ करिए, उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। जो करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है बिल्कुल सही लग रहा है उसको आप मार्क करेंगे, ठीक है। अब बी वाला जो आपका पार्ट है उसमें देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपको उसको शॉर्ट में आंसर देना है। कम शब्दों में आपको सटीक आंसर लिखना है कि क्या उसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो पहला आपका देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो यहाँ समीकरण दिया है इसको पूरा करना है अभिक्रिया करके, क्या इसका पदार्थ बनेंगे वो आपको लिखने होंगे और सही लिखने हैं, बिल्कुल बैलेंस करके लिखने हैं। उसके बाद दूसरा जो आपका प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आपको बताया भी गया था कि जब धातुएं अभिक्रिया करती हैं खनिज अम्लों के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, लेकिन जब धातुएं आपका नाइट्रिक एसिड के साथ उनको अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस होती है ये नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया करती है और क्या बना देती है, वाटर, पानी, जल बनाती है, जिसकी वजह से इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, बाकी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ के कर लेंगे। अब कारण बताओ वाले जो क्वेश्चन आते हैं, कारण बताओ, इसमें आपको अब सटीक आंसर बताना है, बिल्कुल टू द पॉइंट। गर्म जल का टैंक में हम तांबे का उपयोग करते हैं मगर इस्पात का नहीं। तांबा जो होता है वो एक अच्छा जो है आपका हीट का कंडक्टर है, तो आपको वो बेटर है इस्पात से, इसीलिए आप उसको यूज़ करते हैं। आभूषण बनाने के लिए सोने और चांदी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उनमें चमक होती है, इसीलिए उनको यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो रिएक्टिव भी नहीं होते, ज़्यादा अभिक्रिया भी नहीं करते, तो वो उनका जो चमक है वो बरकरार रहती है काफ़ी समय तक, इसीलिए उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाकी सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को हम तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। ये आपको पता है कि सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, इसीलिए वो जल से या हवा से अभिक्रिया ना करें, इसीलिए उनको स्टोर करने के लिए उनको किस में रखा जाता है, तेल के अंदर रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के साथ मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। बाकी आपकी क्वेश्चन इसी तरह से बाकी आप पढ़ लेंगे। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको मैं बता रही हूँ। अब देखिए आपका जो सी पार्ट है उसमें दिया है दीर्घ उत्तरीय, इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आप ध्यान देंगे कि इसमें 2 परमाणु दिए गए हैं, ए और बी। अगर ए में 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और बी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ए और बी के बीच कैसा आबंध बनेगा, तो ये कैसा बनेगा, आयनिक यौगिक बनेगा। और ए और बी का यौगिक सूत्र भी आपको बताना है, आपको इसका फॉर्मूला बताना है। तो ए अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बी 2 ले रहा है इलेक्ट्रॉन, एक बी एक ही ले रहा है एक ए से, तो यानी कि एक और बी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो उसका जो आपका फॉर्मूला होना चाहिए वो क्या होगा, Ab2। अब इसी तरह MgCl2 का आप वर्णन बनाएंगे, जैसे आपको क्लास में बताया गया था या पहले वीडियो में बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। ये कैसे बनाना है, MgCl2 अणु कैसा बनता है, ये आपको पूरा बताया गया है पहले, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। ये बाकी सारे जो प्रश्न हैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताए गए हैं। अब जो मेन प्रश्न जो रहता है वो है एक्वा रीजिया क्या है। एक्वा रीजिया जो है इसको रॉयल जल भी कहा जाता है। इसका जो होता है, अगर आप देखेंगे एक्वा रीजिया जो है, एक्वा रीजिया 3:1 3 और 1 के अनुपात में साद्र, जब आपका साद्र
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साद्रही नाइट्रिक एसिड HNO3, ये 3 और 1 के अनुपात में जब इसका मिश्रण, ताज़ा मिश्रण तैयार किया जाता है तो इसको कहा जाता है एक्वा रीजिया। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसको आप बुक में ध्यान से पढ़ेंगे। एक्वा रीजिया क्या होता है? 3 और 1 के अनुपात में जब सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का एक मिश्रण बनाया जाता है और इसको ताज़ा ही यूज़ किया जाता है, उस समय इसमें से बहुत धुआं भी निकलता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो होता है अभिक्रियाशील होता है। और ये इतना ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है कि ये गोल्ड और प्लैटिनम जैसे हमारे जो धातु है उनको भी पिघला देता है। तो इसको बेसिकली हमारे जो ज्वेलर्स हैं, ज्वेलरी की शॉप में इनको यूज़ किया जाता है, धातु को यानी कि गोल्ड को पिघलाने के लिए, सोने को पिघलाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे ये आप वर्कशीट पूरी करके, कंप्लीट करके अच्छे से अपनी बुक में से ध्यान से पूरा रिवाइज़ करके, ये पूरा आपका चैप्टर रिवाइज़ हो जाएगा। इसको आप अपने ग्रुप्स में भेजेंगे।